नमस्कार दोस्तों, साथियों। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। क्या आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ पहली बार 15 अगस्त 1947 को, उस दिन लाल किले पे झंडा नहीं फहराया गया था? पता था आपको? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। तो द मोटिवेशन बिहाइंड दिस वीडियो, इस वीडियो के पीछे जो मोटिवेशन है वो कुछ वो फैक्ट्स निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करने का, आप लोगों को अवेयर करने का है कि जो हमें नहीं पता, जो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए मीन्स ये चीज़ वो नहीं है कि हमसे कोई एग्जाम में पूछेगा, इसके बदले में हमें कुछ रिवार्ड अवार्ड मिलेगा। कि हमारे देश की स्वतंत्रता के बारे में, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए सब कुछ करते हैं, ये सब हैं, भावनाएं हैं हमारे अंदर, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा। तो हमें पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरह के फैक्ट्स लेके मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक बार फिर से। हम आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल इंसेप्शन एकाडमी में। और मैं उम्मीद करूँगा समय के हिसाब से कि आने वाले समय में जितने भी हमारे देश के इवेंट्स, हमारे त्यौहार, हमारे कुछ नेशनल डेज या हमारे कोई बड़े महान लोगों से संबंधित अगर कोई उनकी जयंती या ऐसा कुछ आता है, तो हम आप लोगों को उनमें कुछ फैक्ट्स निकाल के रिसर्च करके लाएं जो बहुत ही कॉमन फैक्ट्स ना हो, लेकिन वो अच्छे फैक्ट्स हों जिनका हमें नहीं पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत आपका फिर से। हमारी ये जो सीरीज़ है मैंने शुरू की थी, जब ये चैनल शुरू किया, अभी बहुत सालों से मैं इस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ समय की व्यस्तता के कारण, लेकिन कोशिश करूँ तो दोबारा से शुरू करने की कोशिश करूँगा मैं। हमने एक सीरीज शुरू की थी, ज्ञानवाणी, मनीषीय विचार। तो आज का जो हमारे वीडियो का मोटिवेशन है कि भारत एक लंबा सफ़र, स्वतंत्रता के बाद का भारत का एक लंबा सफ़र, कि मेरा देश उस समय क्या था, मेरा देश आज क्या है, हम उनको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे बहुत जल्दी से। तो एक तो सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको बताई कि हमारे देश का जो झंडा था पहली बार 15 अगस्त की बजाय 16 अगस्त को फहराया गया था लाल किले पे, क्योंकि 15 अगस्त को बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, तो ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। दूसरी बात, 15 अगस्त को हम जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के। बहुत सारे लोग प्रेरित हैं, मैं नहीं हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं तो एक फैक्ट और भी है कि उन्होंने 15 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं किया था। उस समय वो दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ता में जो विभाजन हुआ उसके बाद जो दंगे शुरू हुए, उन दंगों को शांत करने के लिए मुसलमानों के लिए वहाँ पे गए थे कि भाई इस तरह से उनकी हत्या ना हो, जबकि वो हत्याएं पाकिस्तान में हिंदुओं की भी हो रही थी। और दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या उनका विचारधारा थी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ही वॉज नॉट देयर इन दिल्ली एट द टाइम ऑफ द नेशनल फ्लैग होइस्टिंग ऑन 16 अगस्त एक्चुअली। ओके, तो पहला फैक्ट ये जो मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा लगा कि इसका हमें नहीं पता था। हम अब तक एंजॉय करते हैं कि 15 अगस्त पहली बार 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया था। उसके बाद अगर थोड़ी सी बात करें तो 1947 से लेके आज 2025 तक अराउंड 77 ईयर्स, बहुत लंबा समय हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए। तो उस दिन जब हम आज़ाद हुए तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, सेम डे 2 साल पहले जापान ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। तो उनकी भी ये दूसरी साल थी 15 अगस्त 1947। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देश की फाइनेंशियल कंडीशंस को अगर कंपेयर करें तो आज और तब में क्या फ़र्क है, तो उस समय हमारी जो एक जीडीपी जिसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, वो लगभग 2.7 लाख करोड़, अराउंड 20 बिलियन के आसपास था, जो आज बढ़ के हमारा 300 लाख करोड़ हो गया। अगर मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो लगभग कितने गुना, 2.7 से 300 लगा सकते हो आप, है ना? कितने गुना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गुना हो जाएगा। मैथ आप करिए, क्योंकि हम मोटा मोटा डाटा दे रहे हैं। तो आप 20 टू 3.7 ट्रिलियन, 20 बिलियन टू 3.7 ट्रिलियन चला गया है। $1 जिसके ऊपर बड़ी राजनीति होती है, हमारे पीएम साहब ने भी कहा था जब मनमोहन थे कि डॉलर गिर रहा है, तो आज भी गिर रहा है, बट यू कैन से दैट द स्पीड, रफ्तार बहुत धीमे है। तो उस समय आज़ादी के समय $1 1 रुपये के बराबर था। आज हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, हमारी मुद्रा कमज़ोर हो गई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वो लगभग आके 80 से 85 के बीच में घूम रहा, हो सकता है 2 रुपया और नीचे हो। तो लगभग हमारी मुद्रा
विकास के साथ साथ हमने देश में इकोनॉमी बढ़ाई, सब कुछ किया, लेकिन हमारे रुपये की वैल्यू घट गई, 85 पे आ गया, जो डॉलर के बराबर था एट द 1947। उसके बाद अगर हम बात करें सोने की कीमत, जब हम आज़ाद हुए तो 1 तोले सोने की, 10 ग्राम सोने की कीमत केवल 88 रुपये थी, जो आज बढ़ के कितनी हो गई है, 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत जब हम आज़ाद हुए 60 पैसे पर लीटर एंड डीजल की कीमत 40 पैसे पर लीटर। आज आप सभी को पता है पेट्रोल आपका 96, 98 और कुछ स्टेट्स में तो 100 से अबव है, डीजल भी 90 के आसपास घूम रहा है। तो ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं चीज़ें किस तरह से बदली हैं आज़ादी के बाद। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, पर कैपिटा इनकम, तो उस समय 265 रुपये प्रति वर्ष हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय थी, एवरेज इनकम, जो आज बढ़ के 1.72 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो गई है। और अगर पर्टिकुलरली हरियाणा की बात करें तो हमारी तो 3 लाख के आसपास है। हम तो अमीर लोग हैं हरियाणा के, ठीक है, तो प्राउड टू बी हरियाणवी। उसके बाद बात करें तो उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर डिपेंडेंट थी, कृषि प्रधान देश था हमारा, और हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज के दिन बन चुके हैं। उस समय हमारी कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज़ाद हुए थे तो हमारी अर्थव्यवस्था एक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ थी नहीं, लेकिन आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी पे भी आ रहे हैं। 1948 में भारत ने पहली बार 1 रुपया, 10 रुपया और 1000 रुपये के नोट जारी किए थे आरबीआई ने, जबकि आज हमने 2000 का नोट जारी करके बंद भी कर दिया है, ठीक है। अब सामाजिक जो सोशल चेंज हमारे पास आए तो 1947 की अगर बात करें तो साक्षरता दर जो होती है, लिटरेसी रेट, वो केवल 12% थी, जिसमें पुरुषों की 19%, महिला 8% थी। जबकि आज के दिन की बात करें तो वी आर अचीविंग 80% प्लस लिटरेसी रेट, दैट इज साक्षरता दर। 80% से भी ज़्यादा लोग हमारे पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करें एक लाइफ साइकिल की, तो हमारी जो जीवन जीने की एक एवरेज एक व्यक्ति की उम्र कितनी होती थी, तो एवरेज जो उम्र थी 32 साल थी, जो आज हमने अपने मेडिकल जो चीज़ें हैं हमारे हेल्थ सेक्टर्स पे इम्प्रूवमेंट किया, और वो 32 से दुगने से भी ज़्यादा, लगभग 70 ईयर्स, आज हमारी एवरेज जो एज है वो 70 ईयर्स पे आ गए हैं। बेरोजगारी दर उस समय का पता नहीं, लेकिन आज हम काफ़ी बेरोजगारी हैं, हरियाणा में भी खूब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे एक अलग इशू है। उस समय मोबाइल यूजर 0 थे, आज हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल के बाजार में लगभग 120 करोड़ लोग हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। इंटरनेट यूज़र 0 थे और आज हमारे यहाँ 900 मिलियन से भी ज़्यादा, लगभग 100 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। उस समय जब हम आज़ाद हुए हमारी आबादी लगभग 35 करोड़ थी, जो आज बढ़ के 4 गुना से भी ज़्यादा 144 करोड़, वी आर ऑन द टॉप पोजीशन इन द पॉपुलेशन। और मैं पॉपुलेशन को बोझ नहीं मानता हूँ। ए गुड सिटीजन कैन नेवर बी ए बर्डन ऑन द कंट्री। अच्छे लोग, अच्छी पॉपुलेशन कभी बर्डन नहीं बनेंगे। आप अच्छे लोग बनिए, और पॉपुलेशन, चाइना ने इसको पॉजिटिवली यूज़ किया है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बट नेगेटिव में हम बात नहीं करेंगे। पहली बार हमें 1951 में वोट डालने का राइट मिला, वोटिंग राइट। उस समय 18 ईयर्स नहीं थी, ज़्यादा थी, मुझे नहीं पता 19 थी या 21 थी, बाद में 18 हुई, और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। 1947 में हमारे पास ना इसरो था, ना कोई बड़े संस्थान थे, कुछ नहीं था। आज हमारे पास इसरो है, हमने मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान लॉन्च किए हैं बहुत ही सक्सेसफुली। और यार हम स्पेस, हमारा स्पेस में झंडा, अभी हमारे एक और आर्मी से पर्सन गए थे, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, तो ये सब अंतरिक्ष में घूमे हैं, भारत का झंडा वहाँ भी है। उस समय हमारे पास सेना के नाम पे आप कह सकते हो, उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी जो थी सिक्योरिटी में देश की, उसमें केवल अंग्रेजों द्वारा छोड़े हुए कुछ बचे कुछ अवशेष थे। आज हमारे पास बहुत सारी मिसाइल है, अटल मिसाइल, तेजस, ब्रह्मोस, एक से एक बढ़िया मिसाइलें हैं जो अभी पाकिस्तान ने देखी हुई है, हमने भी चेक की है पहली बार, और दुनिया में खरीदने की लाइन लगी हुई है। अच्छे हथियार है हमारे मेक इन इंडिया में। रेलवे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। उस समय कुछ 50,000 के आसपास किलोमीटर लाइन थी, जो बढ़ के अभी 70,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच गई है। हम वंदे भारत बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं और चल रही है। उस समय IIT एम्स नहीं थे, आज हमारे पास IITs हैं, एम्स हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। UPI, उस समय तो जीरो इंटरनेट फ़ोन था ही नहीं, लेकिन आज हम UPI में, है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाली कंट्री है। दिस इज ए प्राउड, यू कैन से दैट फैक्ट फॉर इंडियन पीपल।
उसके अलावा जो जब हम आज़ाद हुए तो जो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि जो आखिरी वायसराय था, जो अंग्रेज अधिकारी था, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। उसने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की घोषणा की और मैंने आपको बताया जापान की दूसरी वर्षगांठ भी थी सरेंडर करने की। उसके अलावा भारत का कोई राष्ट्रीय गान 1947 में नहीं था, ये बाद में जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान जन गण मन को घोषित किया गया। पहला झंडा मैंने आपको बताया 16 अगस्त को फहराया गया था, बारिश हो रही थी इसलिए नहीं। 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा हमारा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ। 1961 में 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया था। और बाकी देश आज़ाद हो चुका है। बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं हमारे सामने, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं हैं। जहां हम रहेंगे वहाँ समस्याएं रहेंगी। तो पॉजिटिवली हमें अपने देश की आज़ादी पे प्राउड फील करना चाहिए। हमें उन मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी किस लिए ली थी। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था वो केवल अंग्रेजों को शासन से हटाने के लिए दिया था या फिर हमारे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए दिया था। बहुत इंप्रूवमेंट हुए भी हैं, बहुत बाकी भी हैं। आइडियल कभी कुछ नहीं हो सकता। वी शुड ऑलवेज ट्राइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दिस डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इस आज़ादी की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ स्वतंत्रता दिवस, अगले स्वतंत्रता दिवस आपके अंदर कुछ ना कुछ देश के लिए करने की प्रेरणा जरूर आएगी और एक साल में आप देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।